और सब बड़ी खबर है, मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले को लेकर जीवाणु दोषी करार पाए गए हैं। पॉक्सो कोर्ट 3 का यह फैसला आया है। सजा के बिंदु पर चल रही है बहस। 1 जुलाई 2019 को किया था दुष्कर्म, 7 जुलाई को कोटा से किया गया था इसे गिरफ्तार। विशेष लोक अभियोजन महावीर कृष्णावत ने की है मामलों में पैरवी। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, चूंकि ये बड़ा मामला और जीवाणु दोषी करार दिए गए हैं, क्या कुछ और जानकारी इस बाबत आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही संगीन मामला था। इसको लेकर काफी चर्चा मामला रहा था कि जो जीवाणु है उसे पहले भी एक बच्चे के साथ कुकर्म करके उसकी हत्या का माना गया था। हालांकि उसको हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी और अब फिर उसके बाद उससे तकरीबन 17 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जिसके अंदर दुष्कर्म और मारपीट के मामले हैं। मासूम बच्चों को भी अपना शिकार बना था। इस एक मामले को लेकर क्योंकि 1 जुलाई 2019 को हुआ था, तकरीबन 7 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने चालान पेश कर दिया था। पूरे मामले को लेकर काफी बड़ा मामला हुआ था, 36 मामला रहा था जयपुर का, और उसको लेकर आज फैसला आ रहा है। दोषी करार दे दिया गया है। अब सजा के बिंदु पर बहस चल रही है दोनों पक्षों की तरफ से। अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसे ही जेल से बाहर आए उसने आते ही इस तरह का कृत्य कर दिया, जबकि इसी तरह के मामले में ये जेल के अंदर बंद था। ऐसे में अगर कोर्ट ये सोचती है कि इसको आजीवन कारावास दे दिया जाए और उसके बाद ये इसमें सुधार की कोई गुंजाइश है, ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये व्यक्ति सुधरने वाला व्यक्ति उनसे नहीं है और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, क्योंकि ये अगर इस फिर से बाहर जाता है जमानत या पैरोल पर, तो फिर ये किसी मासूम को अपना शिकार बनाएगा। इस तरह की दलील अभियोजन पक्ष की तरफ से दी जा रही है। वहीं जो बचाव पक्ष उसका ये कहना था कि किसी भी मामले में जो मामले चल रहे हैं 17 मामले, उनमें अभी किसी में भी सजा इसको नहीं हुई है, दोषी सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि अपराधी है। आरोप इस पर लगा हुआ है। बचाव पक्ष ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि जो जीवाणु है उसको पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है, अलग अलग मामलों में फंसाया, षड्यंत्र के तहत उसको फंसाने की कोशिश की गई है। नवयुवक है, बीमार रहता है, गंभीर बीमारी से ग्रसित है। ऐसे पर सजा के बिंदु पर नरमी की मांग की गई है। कोर्ट से मांग की गई है कि जो व्यक्ति है इसको इसके साथ नरमी का रुख अपनाया जाए। तो तमाम दलीलों को सुनने के बाद अब जज LD करारू है वो अपना फैसला लिखा रहे हैं। कुछ ही देर में सजा क्या दी जाती है जीवाणु को, क्या उसे फांसी दी जाती है या उम्र कैद दी जाती है, इसका फैसला कुछ ही देर में आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने आप में बेहद सटीक मामला था। पुलिस के आरोप है अलग अलग धाराओं में, अलग अलग केसेस में, कि जो जीवाणु है उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। मतलब बच्चियों के साथ इसने रेप किया, महिलाओं को अपना शिकार बनाया, यहाँ तक कि पुलिस की जांच में यह भी कहा गया था कि इसने किन्नर तक को भी अपना शिकार बनाया है। आदतन ये अपराधी है और बेखौफ अपराधी है। जिस तरह की सजा भुगत रहा था, उससे जब इसको जमानत मिली, न्यायालय ने इसमें सहानुभूति रखते उसको जमानत पर रिहा किया और बाहर आने के कुछ दिनों बाद ही इसने एक मासूम बच्ची को उठाया और ये बच्चों को शिकार इसलिए बनाता था कि बच्चे इसका विरोध नहीं कर पाते थे। तो इस तरह के चालान में गंभीर आरोप कोर्ट ने मान लिया है कि दोषी करार है। इसने इस मामले को लेकर जिसमें सजा दी जाएगी, इस मामले को लेकर इसने कृत्य किया है, ये साफ हो चुका है। जो आरोपी से अब जीवाणु दोषी करार हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। सचिन, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। हम आपसे और अपडेट लेंगे। मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले को लेकर सिकंदर उर्फ जीवाणु को दोषी करार दिया गया है। पॉक्सो कोर्ट 3 का यह फैसला है। सजा के बिंदु पर अभी भी बहस चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर धौलपुर से है। धौलपुर के सर माथुरा से ये बड़ी खबर है, जहां धौलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 11 साल के सुखदेव के अपहरण का मामला है। 24 घंटे में पुलिस ने बच्चे को छुड़ाया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी MP के मुरैना निवासी हैं। किडनैपर्स ने मांगी थी 55 लाख की फिरौती। SP केसर सिंह शेखावत ने दी है ये जानकारी। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, क्योंकि 24 घंटे में पुलिस ने बच्चे को अपहरणकर्ताओं से छुड़ा लिया है। जी कल्याण, इसमें और भी एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिस बच्चे का किडनैप किया गया था वो एक पोहा व्यवसायी का बच्चा था, जो पोहे की तेल लगा करके और अपने बच्चों का पेट पालन करता था। इसके परिवार के रहन सहन को देख करके किडनैपरों ने इसके बच्चे का अपहरण किया था और 55 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी।
इस मामले को लेकर के एसपी केसर सिंह शेखावत ने खुद ने इस मामले को अपने हाथ में लिया, खुद ने मध्य प्रदेश में जाकर के मध्य प्रदेश के अधिकारियों से जाकर के वहां से उनका सहयोग लिया और उस बच्चे को 24 घंटे के अंदर बरामद किया। इसमें भी दुर्भाग्यपूर्ण बात एक और निकल के आ रही है कि जो किडनैपर 5 जो पकड़े गए हैं, उन 5 में एक आरोपी बच्चे का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसने इसकी शुरुआती योजना बनाई थी, जबकि मुख्य आरोपी मध्य प्रदेश के मुरैना जिला अंतर्गत दौरा गांव पड़ता है, वहां का एसटी सीटर है, जिसे भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लोगों ने इस घटना के तुरंत खुलासे और बच्चे की सकुशल रिहाई पर राहत महसूस की है। जी कल्याण। राकेश, क्या कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? चूंकि 5 की गिरफ्तारी हुई है, क्या एक कोई काम कर रहा था इसके अंदर? कितने लोग इस अपहरण में शामिल हो सकते हैं? जी, ये जैसा पुलिस का कहना है, पुलिस अधिकारियों ने बताया है, ये 5 लोग ही थे जिन्होंने इस बच्चे का किडनैप किया था। इस बच्चे का जो रिश्तेदार बताया जा रहा है, शुरुआती योजना उसने बनाई। पोहा व्यवसायी ने कुछ दिन पहले एक बैंक से लोन करा करके स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी थी, जिसे देख करके उसे लगा कि इसने बहुत पैसा कमा लिया है और उसी के चलते उसने 4 लोगों को कब्जे में लिया, जिनमें से मुख्य आरोपी 3 हैं, जबकि 2 लोग वो हैं जिन्होंने उस मोबाइल को यूज किया, जिस मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने वहां जाकर के बच्चों को बरामद किया और 500 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। 11 साल के सुखदेव के अपहरण का मामले का खुलासा हुआ है और 24 घंटे में पुलिस ने बच्चे को छुड़ा लिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी एमपी के मुरैना निवासी हैं। किडनैपर्स ने 55 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने बच्चे को छुड़ा लिया। और अगली बड़ी खबर जयपुर से है, जहां भीषण हादसा हुआ है। हाई टेंशन तार की चपेट में आई है बस में लगी भीषण आग। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं हादसे में 5 लोग झुलसे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बस में कुल 19 लोग झुलसे हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 10 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और 6 घायलों का इलाज चल रहा है। बस में भयानक आग लगने के कारण रोड पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। अब मृतकों और घायलों की पहचान कर परिजनों को सूचना दी जा रही है। तो हाई टेंशन तार की चपेट में बस आई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग के गोले में तब्दील हो गई बस, और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि 19 लोग झुलसे हैं इस हादसे में, और जिनमें से 3 की मौत हो गई है। 10 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 6 घायलों का इलाज चल रहा है। तो भीषण ये हादसा हुआ। हाई टेंशन तार की चपेट में बस आई और फिर बस में भीषण आग लग गई। जयपुर की साइड कोई मतलब ट्रॉला पलट गया था, तो वो जाम लग गया था। तो ये वापस यू टर्न लेके जो सड़क के साइड में जो जगह थी उधर लेके वापस दिल्ली की तरफ मोड़ना चाह रही थी। तो जो पीछे मोड़ रही थी ना, तो वहाँ पे क्या वो जो हाई एक्स लाइन जा रही थी, उनकी हाइट थोड़ी कम रह गई, तो वो तुरंत उनके वो गाड़ी के लग गया। तो फिर उससे क्या आग लग गई उसमें तुरंत। इसलिए उसमें क्या हुआ कि तुरंत जैसे टायरों में आग लगी तो कुछ लोग तुरंत बाहर निकले। लगभग सारे बाहर निकल चुके थे, कुछ 6 लोग थे जो सीरियस इंजर्ड थे। और एक बार फिर मरुधरा में रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ी है। नागौर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि चूरू में सड़क हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई। वहीं भरतपुर में भी भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां स्कूटी चालक की मौत हो गई। तो सबसे पहले बात नागौर की, जहां बेकाबू रफ्तार ने 3 लोगों की जान ले ली। और चूरू के बिदासर के निकटवर्ती के बीचों बीच रखे इस ब्लॉक से ये कार क्या टकराई। इस कार में बैठे 3 लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली ये तस्वीर नागौर के सिंघानी के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार कार सड़क पर रखे ब्लॉक से टकराकर पलट गई और कार में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। बताया जा रहा है कि जोधपुर के बावड़े इलाके से एक परिवार अपने रिश्तेदार के घर मुंडवा आया था। वापसी के दौरान उनकी कार पुलिया निर्माण के लिए रखे ब्लॉक से टकराकर पलट गई। इस हादसे में मरने वाले 3 लोग एक ही परिवार के भी बताए जा रहे हैं। मुंडवा से वो जोधपुर के लिए आ रहे थे, यहाँ बावड़ी के लिए। और बहुत ही दुख की बात है कि मतलब यहाँ
नागौर के पास में यहाँ हर हर महादेव होटल है, यहाँ पर अचानक कोई सामने गाड़ी के सामने कोई गाय आने की वजह से गाड़ी असंतुलित हो गई और आरसीसी के कोई पिलर थे उनसे जा टकराई और फिर इसमें 3 लोग जो कि ऑन स्पॉट जो जिनकी डेथ हो चुकी है। और वहीं चूरू की बात करें तो चूरू के बेदासर के निकटवर्ती आवसर फांटा के पास डंपर और टेलर में जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल डंपर चालक नरपत ने छापर अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। अगली खबर भरतपुर से है, जहां बेकाबू स्कॉर्पियो ने स्कूटी चालक को कुचल दिया। हादसे में स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक ऑटो भी स्कॉर्पियो की चपेट में आ गई। बेकाबू स्कॉर्पियो ने स्कूटी चालक को कुचल दिया। हादसे में स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद एक ऑटो भी स्कॉर्पियो की चपेट में आ गई। स्कॉर्पियो चालक ने घबराहट में एक ऑटो को भी चपेट में ले लिया और कई राहगीर भी चपेट में आते आते बचे। घटना के बाद स्कॉर्पियो के बोर्ड टकराकर रुकी। हादसा होता देख आसपास के लोग मौके पर दौड़कर आए और चालक को पकड़ लिया। भरतपुर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने अवैध पत्थर से भरे ट्रेन ट्रॉली, एक ट्रैक्टर और ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने बरेठा के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अवैध खनन पर शिकंजा लगातार जारी है। उसी के क्रम में भरतपुर में पत्थर से भरा एक ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले में जीवाणु को आजीवन कारावास दिया गया है। दुष्कर्मी जीवाणु को 1 जुलाई 2019 को किया था दुष्कर्म। 7 जुलाई को कोटा से किया गया था गिरफ्तार। मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले में दुष्कर्मी जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट 3 का फैसला आया है। 1 जुलाई 2019 को किया गया था दुष्कर्म, 7 जुलाई को कोटा से किया गया था दुष्कर्म। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुष्कर्मी जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट 3 का ये फैसला है। तो मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले को लेकर के एक बड़ा फैसला आया है और इस फैसले में जो दुष्कर्मी है जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट 3 का ये बड़ा फैसला आया है। 1 जुलाई 2019 को किया था दुष्कर्म और उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और उसके बाद कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और 7 जुलाई को कोटा से इसे गिरफ्तार किया गया था। दुष्कर्मी जीवाणु को आजीवन कारावास, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले को लेकर के बड़ा फैसला आया है और दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट 3 का यह फैसला आया है और 1 जुलाई 2019 को किया था दुष्कर्म और उस मामले में एक बड़ा फैसला 7 जुलाई को कोटा से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 7 जुलाई को कोटा से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। दुष्कर्मी जीवाणु को आजीवन कारावास। पॉक्सो कोर्ट 3 का यह बड़ा फैसला आया है। जयपुर से यह बड़ी खबर है, जहां मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले में एक बड़ा फैसला और इस फैसले में आरोपी जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 7 जुलाई को कोटा से इसे गिरफ्तार किया गया था। बाकी जिंदगी अब इसकी जेल में कटेगी। इस पर कई आरोप थे और इस आरोप को लेकर के तमाम बहस भी हुए और इस बहस के बाद आखिरकार
पॉस्को कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और 1 जुलाई 2019 को इसने दुष्कर्म किया था, जिसके बाद विशेष लोक अभियोजन महावीर कृष्णावत ने यह फैसला सुनाया और दुष्कर्मी जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले को लेकर के बड़ी खबर आई है, जहां पर दुष्कर्मी जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा हुई है। पॉस्को कोर्ट 3 का यह बड़ा फैसला आया है। 1 जुलाई 2019 को किया था दुष्कर्म और 7 जुलाई को कोटा से इसे गिरफ्तार किया गया था। विशेष लोक अभियोजन महावीर कृष्णावत ने की है मामले में पैरवी। दुष्कर्मी जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब शेष जीवन के लिए ये जेल में ही रहना पड़ेगा इसे। पॉस्को कोर्ट 3 ने सुनवाई सजा। जज डॉक्टर LD किरारू ने यह फैसला सुनाया। 1 जुलाई 2019 को 7 साल की बच्ची के साथ इसने दुष्कर्म किया था और इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनवाई गई है इसे। 7 जुलाई को कोटा से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। विशेष लोक अभियोजन महावीर कृष्णावत ने की थी मामले में पैरवी। पॉक्सो कोर्ट 3 ने सुनाई है सजा। डॉक्टर जज जो हैं वो डॉक्टर LD किरारू ने यह फैसला सुनाया है। 1 जुलाई 2019 को 7 साल की बच्ची के साथ इसने दुष्कर्म किया था और इसी मामले में यह बड़ा फैसला आया है और इस फैसले के तहत दुष्कर्मी जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दुष्कर्मी जीवाणु को आजीवन कारावास, बड़ी खबर। शेष जीवन के लिए जेल में रहना पड़ेगा इसे। इसने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इस पर कई पहले से भी मामले, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस दुष्कर्मी को लाया जा रहा है। फैसला सुनाने के बाद आजीवन कारावास सजा सुनाया गया है जीवाणु को। इस पर कई आरोप थे और इसने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के कई और मामले इस पर थे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 जुलाई को कोटा से किया गया था इसे गिरफ्तार और इसके बाद पॉस्को कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर कई पहले से ही संगीन आरोप थे और इस आरोप को लेकर वो फरार चल रहा था, जिसके बाद इसे 7 जुलाई को कोटा से आरोपी को गिरफ्तार किया था। कई बच्चों, कई महिलाओं को इसने शिकार बनाया और उसके बाद आखिरकार इस पाप का भंडाफोड़ हुआ और इसके बाद इस दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। पॉक्सो कोर्ट 3 ने सजा सुनाई। शेष जीवन अब ये जेल में बिताएगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से दुष्कर्मी जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है पॉस्को कोर्ट 3 की तरफ से। विशेष लोक अभियोजन महावीर कृष्णावत ने मामले में पैरवी की और इस दुष्कर्मी को जेल के सलाखों तक इसे पहुंचाया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 साल की बच्ची के साथ इसने दुष्कर्म किया था और इसके सजा होने से अब तमाम जो आरोपी हैं जो इस तरह के कदम उठाते हैं उनमें खौफ जरूर पैदा होगा, क्योंकि इस पर कई संगीन आरोप भी थे। इसने कई महिलाओं, कई बच्चियों का इसने शिकार बनाया था और इसके बाद फरार था। हालांकि 1 जुलाई 2019 को 7 साल की बच्ची के साथ इसने दुष्कर्म किया। 7 जुलाई को कोटा से इस आरोपी को गिरफ्तार किया और इसके बाद पॉस्को कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में एक बड़ा फैसला लेते हुए दुष्कर्मी जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मासूम बच्चों से दुष्कर्म का इस पे का मामला और 7 साल की बच्ची से इसने दुष्कर्म किया था, रेप किया था। इतना ही नहीं, इसने कई और बच्चियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लिया। 7 जुलाई को कोटा से इसे गिरफ्तार किया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस के गिरफ्त में ये आरोपी और अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है इसे। बड़ी खबर, दुष्कर्मी जीवाणु को आजीवन कारावास। अब ये शेष जीवन के लिए जेल में इसे रहना पड़ेगा। 1 जुलाई 2019 को 7 साल की बच्ची के साथ इसने दुष्कर्म किया था और इसी मामले में ये सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजन महावीर कृष्णावत ने मामले में पैरवी की, जिसके बाद पॉस्को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 7 जुलाई को कोटा से इसे गिरफ्तार किया गया था। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की। जी हां, मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले में दुष्कर्मी जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉस्को कोर्ट 3 का यह बड़ा फैसला आया है। 1 जुलाई 2019 को किया था इसने दुष्कर्म और 7 जुलाई को कोटा से इसे गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, इस पर कई मामले भी दर्ज हैं। आपको बता दें कि इसने ये आदतन अपराधी है और 2014 में एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद इसकी हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास भी मिल चुका है, लेकिन वह 2015 में से जमानत पर बाहर है और इसके बाद भी इसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, आखिरकार आजीवन कारावास की सजा इसे सुनाई गई है, इससे कम होना भी नहीं चाहिए क्योंकि यह आदतन अपराधी था और इसने कई मासूमों के साथ इसने रेप किया और उसके हत्या की। बिल्कुल, देखिए कल्याण, पूरा मामला राजधानी के लिए बड़ा चर्चित मामला था। साल 2019 में सिकंदर उर्फ जीवाणु का जो नाम था वो सुर्खियों में रहा और उसकी वजह थी इसके आदतन अपराधी होना। लगातार जैसे ही जेल से बाहर आता और उसके बाद ही किसी न किसी मासूम को अपना शिकार बनाता और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कही भी है कि ऐसे व्यक्ति को समाज से दूर रखना बेहद जरूरी है। और जो अभियोजन ने उसके लिए फांसी की सजा मांगी थी उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि जब अपराध कारित हुआ था तो पॉक्सो में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं था। हमारे साथ विशेष लोक अभियोजक महावीर कृष्णावत हैं जिन्होंने पूरे मामले में पैरवी की। जीवाणु का इसी कोर्ट में करने मामला भी चल रहा है, 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का, उसको लेकर भी लगातार पैरवी कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह का फैसला समझना चाहेंगे जीवाणु? ये फैसला, इसमें फांसी होनी चाहिए थी और हमने माननीय न्यायालय से फांसी के लिए निवेदन किया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि ये रेड से रेड केस में नहीं है और जो लो है फांसी की सजा का वो बाद में बना, घटना के बाद बना। तो इस वजह से इसको फांसी सजा नहीं की। अभी किस तरह का फैसला है सर? क्या आजीवन इसको जेल में रहना पड़ेगा? कोर्ट ने कहा आजीवन कारावास तक, नेचुरल डेथ तक उसकी जेल में ही रहना पड़ेगा, वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी कोर्ट में करने मामला भी चल रहा है और आपने बहस भी की थी जो सजा के बिंदु पे, आपने कहा था कि अन्य इस तरह के मामले और लंबित है। कितने मामलों में इस पर ट्रायल चल रहा है अभी? इस पर 3 मामलों में ट्रायल चल रहा है, जिसमें एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया है, एक 15 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ किया है। इससे पहले भी और छोटे मोटे मामले हैं जिसमें कुल टोटल 17 मामले इसके खिलाफ, एक्यूज के खिलाफ। आदतन अपराधी था, काफी गंभीर मामला था, आपको बहुत जिम्मेदारी सौंपी गई पैरवी करने की। शुक्रिया सचिन। तो वाकई में एक बड़ा फैसला आया है और इस तरह के फैसले से लोगों में डर और जो अपराधी हैं इस तरह के उसमें डर जरूर पैदा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।